इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद, नुकसान करने के बाद आखिर वो टाइम आ ही गया जब हमने 500 को मैनेज करना था चाइना की ट्रिप पे। फ़िलहाल हमने लगेज अपने बाहर निकाले और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे। गाड़ी वाले ने मेरे दिमाग की बत्तियाँ ऑन कर दी जब इसने बोला कि वो 900 लेगा। फ़िलहाल इसको हमने राज़ी किया 600 के ऊपर और जो है सफ़र बहुत लंबा था, थका देने में ऊपर से पैसों की भी टेंशन थी कि पास पैसे बहुत कम थे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस कर चुके थे। काफ़ी ज़्यादा पर टिकट कैंसल करवाने के बाद जो है फाइनली जो है ये टाइम आया था कि लगेज हमारे एयरपोर्ट के ऊपर पड़े थे। ख़ैर फ़िलहाल जो बचे-कुचे पैसे थे हमने सोचा कि थोड़ी थकन उतारी जाए, खुद को फ्रेश किया जाए। हमने एक अच्छी सी अबू धाबी एयरपोर्ट से कॉफ़ी पी। काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा जैसे कि आपको पता है अबू धाबी एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा एक हब है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं ट्रांज़िट होता है। तो इसलिए जो है फ़िलहाल हम लोगों ने बोर्डिंग करवाई, इमिग्रेशन करवाई और हाँ, चाइना की ट्रिप में अगर आप जा रहे हैं तो अराइवल कार्ड लेना मत भूलिएगा। और मैंने सोचा यहाँ पे थोड़े से टशन दिखा दूँ, थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ ताकि आपको बताऊँ। लेकिन फिर भी फेस के ऊपर वही थकान, वही चीज़ें थी कि आगे क्या होने वाला है, वहाँ के एक्सपेंस कैसे होंगे? क्योंकि चाइना के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है। फ़िलहाल वहीं पे जाके देखिएगा दे पता चलेगा आगे-आगे आपको और भी बहुत अच्छे सारे ब्लॉग मिलेंगे। इमिग्रेशन करवाने के बाद फाइनली मुझे थोड़ा-सा सुकून हुआ और मैं जाके जहाज़ में बैठ गई। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र बहुत लंबा बाकी है क्योंकि ये है 10 घंटे की फ़्लाइट्स। फ़्लाइट्स फुल हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि जी कोई जगह मुझे खाली मिल जाएगी, कुछ ही मैं लेट जाऊँगी पाँव पर, बट ये है कि फ़्लाइट पूरी ऑलरेडी फ़िल थी। एंटरटेनमेंट थी, काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर वीडियोज़ थीं और इसके बाद मैंने बाहर का व्यू किया। ये हेडफ़ोन मिले थे और एक ब्लैंकेट था जो कि काफ़ी ज़्यादा बाद में मुझे समझ आई कि बहुत गर्म है। उसके बाद इस पाउच के अंदर एक क्रीम थी, उसकी मुझे समझ अभी तक नहीं आई कि वो क्रीम किस चीज़ की थी, मॉइस्चराइज़र होगा या लिप बाल्म होगी। ख़ैर फ़िलहाल जो है मेरे दिमाग में अभी तक वही चल रहा था कि आगे किस तरह मैनेज होगा और अल्लाह-अल्लाह करके अनाउंसमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। ख़ैर मैंने इसको बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ देखा क्योंकि इसको देखने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा था कि मैं बहुत तफ़सील के साथ भी इसको देख सकती थी। एक-एक पॉइंट मैंने इसको चेक किया क्योंकि ये चीज़ें आपको कतर अवेब में मिलेंगी और इतिहाद के अंदर महँगी मिलेंगी। ज़्यादातर बाकी एयरलाइंस होती हैं, उसके अंदर आपको केबिन क्रू जो होती हैं वो इस तरह से आपको सिक्योरिटी जो बेस पे ये अनाउंसमेंट करती हैं। फ़िलहाल मैं इसको देख ही रही थी और दुआ कर रही थी जल्दी-जल्दी जहाज़ जो उड़े ताकि हम बीजिंग एयरपोर्ट पे पहुँचे और थोड़ा सुकून का साँस मिले। लेकिन फिर वही वाली बात कि वहाँ पे जाके क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा अगले व्लॉग के अंदर। इसलिए आपने नेक्स्ट व्लॉग लाज़मी देखना है। इतनी लंबी अनाउंसमेंट थी देख के मैं आपके लिए वीडियोज़ भी बना रही थी, साथ सोच रही थी कि खाना कब आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा एयरपोर्ट पे चल टेंशन लेने के साथ-साथ भूख बहुत लगी हुई थी और मैं घर से भी कुछ भी खा के नहीं निकली थी क्योंकि पैसे बहुत शॉर्ट थे। ये होते हैं ट्रैवलर और ये होते हैं भूखे ट्रैवलर जिनके पास पैसे नहीं होते बट चिल माहौल में वो क्या सफ़र पे निकल जाते हैं। सफ़र के लिए जो है वो आपको पैसों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, कुछ वहाँ की करेंसी होनी चाहिए और उसके बाद आप में लगन होनी चाहिए कि आपने ट्रैवलिंग करनी ही करनी है जैसे कि हम करने जा रहे हैं और आपको बताएँगे कि किस तरह से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं एक बजट फ्रेंडली। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास होना या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्योंकि मैं 3 ट्रिप के अंदर एक ही सूट पहन चुकी हूँ। लाइफ़ जो है वो वाली नहीं होती जो आपको इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती है, ठीक है? और हम जैसे जो लोग होते हैं उनकी कोई लाइफ़ फेयरी टेल वाली नहीं होती है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ही इस तरह के काम करने पड़ते हैं। ख़ैर, मैंने जो है अभी तक अनाउंसमेंट जो ख़त्म होने में नहीं आते, बड़ी बेचैनी से खाने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मेरा ये मोस्ट जो फ़ेवरेट होता है मोमेंट होता है जब खाना आना होता है, ठीक है? मैं दुआ कर रही थी जल्दी-जल्दी खाना आए और कैसा खाना मिलेगा। लास्ट टाइम जो मैंने सफ़र किया था आर्मीनिया के लिए, उसके अंदर जो है मैंने मुझे जो खाना मिला था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बट इनका खाना जो है वो किस तरह का होगा, ठीक है? ख़ैर फाइनली यहाँ तक अनाउंसमेंट पहुँच गई कि जी अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, ठीक है? या फ्लाइट मोड पे कर लें क्योंकि फ़्लाइट के लिए रिस्क हो सकता है। ख़ैर
जो है ये सारी अनाउंसमेंट अभी तक मैं देख रही थी। खैर इसको देख के मुझे पता चला कि सीट को मैं भी थोड़ा-सा पीछे खसका लूँ। लेकिन केबिन क्रू ने आके मना किया कि नहीं, आपने पीछे नहीं खसकानी जब तक कि लैंडिंग नहीं हो जाती है, ठीक है? तो खैर हम लोग बैठे हुए थे और ये सारी चीज़ें देख रहे थे। स्क्रीन काफ़ी अच्छी थी, प्लेन काफ़ी साफ-सुथरा था, ठीक है? उसके बाद फाइनली जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है टाइम आ गया जब जहाज़ ने थोड़ी-सी मूवमेंट की और उम्मीद की किरण में पहुँची कि अब हम फाइनली बीजिंग पहुँच ही जाएँगे जब जहाज़ के अंदर बैठ गए हैं। लेकिन अब भी फिर भी दिमाग वहीं पे था कि किस तरह मैनेज होगा, क्या मैनेज होगा? खैर, खाना अभी तक नहीं आया। देखें खाने का इंतज़ार करते हैं और जो है फ़िलहाल ये बाहर का व्यू था। टेम्परेचर उस टाइम पे नॉर्मल था लेकिन मेरी कंडीशन इस तरह की थी कि नॉर्मल नहीं थी, ठीक है? अब फाइनली खाना आ चुका था, मैंने मंड के खाना खाया और मैंने जूस का एक भी लिया और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ली, उसके बाद मैंने कॉफ़ी भी पी, जितना खाया जाता था खैर मैंने खाया और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि आपको इतना खाना है, इतना है, आप एक्स्ट्रा फूड भी ले सकते थे। खैर ये सफ़र था जो मेरा कतर इतिहाद एयरवेज़ के साथ था और काफ़ी अच्छा था, बॉक्सेस काफ़ी अच्छे थे। इनका खाना भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ा-सा चाइनीज़ में लग रहा था और बट ये है कि अच्छा था, नॉट बैड। फाइनली हम लोग ये स्क्रीन पे देखा कि जब जी हम बीजिंग